नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। अडानी, अंबानी और तमाम बड़े बिजनेसमैन के ऊपर जो है इस वक्त कार्रवाई का शिकंजा जो है वो बेहद ही तेजी के साथ खींचा जा रहा है और यही वजह है कि इसका सबसे ज्यादा असर जो है वो अडानी के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि अडानी की संपत्ति में एकदम से ही उछाल आया, उनके शेयर्स में एकदम से ही उछाल आया, उनके शेयर होल्डर्स में बहुत ज्यादा जो है तेजी देखी गई, उनके स्टॉक्स में बहुत बड़ी तेजी जो है वो निकल करके आई, जिसकी वजह से आज मुद्दा इतना ज्यादा गर्मा गया है। जिस सबके सब छापेमारी के दौरान यही जानना चाहते हैं कि आखिरकार उनकी संपत्ति में इतना ज्यादा इजाफा जो है वो कैसे हुआ और उन्होंने क्या सच में भ्रष्टाचार किया है, बेईमानी करके पैसे कमाए हैं, बेईमानी करके जो अपना रुतबा इतना बड़ा किया है ताकि वो पूरे अमीरों की टोली में सेकंड नंबर तक पहुंच सके। ऐसे तमाम कई बड़े सवाल हैं जो इस वक्त जनता के मन में उठ रहे हैं और इसी बीच में ये खास रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर के आए हैं। आज के इस खास प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि देश के राजनीतिक दल जो है वो इस मुद्दे के ऊपर अपने क्या रिएक्शन दे रहे हैं। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पूरा हिंदुस्तान जानता है भाई और बहनों, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अडानी की सरकार है। ये सच्चाई है और ये पूरा लक्ष्य इनका आपके ध्यान को इधर से उधर, उधर से इधर करने का है। मैं 2800 किलोमीटर चला हूं, 2800। मुझे कहीं नफरत नहीं दिखी, कहीं हिंसा नहीं दिखी, कहीं मारपीट नहीं दिखी, मगर जब मैं इनका टेलीविजन खोलता हूं 24 घंटे मुझे मारपीट, हिंसा, नफरत दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि ये आपका ध्यान इधर से उधर ले जाना चाहते हैं। जो सच्चे मुद्दे हैं उस पे आपका ध्यान गलती से ना चला जाए। जैसे जब कोई आपकी जेब काटता है, वो चाहता है कि आपका ध्यान आपके जेब पे गलती से भी ना चला जाए। ये हो रहा है इस देश में। जिस देश के पॉलिसी धारकों का पैसा एलआईसी के माध्यम से अदानी जी की कंपनियों में लगा हुआ है, उस देश को यह जानने का हक नहीं है क्या? ये किस तरह की आपकी दोस्ती है कि जो देश से भी ऊपर है, लोकतंत्र से भी ऊपर है, संसद से भी ऊपर है, जेपीसी के भी ऊपर है, सेबी के भी ऊपर है। अदालत में आज कोई केस आ रहा है, कल आरएसएस का स्टेटमेंट 5 जनवरी में छपा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्र विरोधी ताकतों के हाथ का एक टूल बन गया। आप सोच सकते हो, कोई कह सकता है सुप्रीम कोर्ट के विषय में यह क्यों कहा जा रहा है, वो भी उसी एक दिन पहले जिसमें अदानी जी का कोई हियरिंग होने वाली हो, उसमें आरएसएस जो कि खुद गैर पंजीकृत संस्थान है, अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी हिम्मत देखिए कि वो कहता है सुप्रीम कोर्ट राष्ट्र विरोधी हो गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना तो एक छोटी बात है, तो उससे भी बहुत गंभीर संगीन जुर्म किया है आरएसएस। और यह जुर्म ऐसे नहीं किया, यह सोच समझ के किया है। ये जुर्म किया है उन पर दबाव डालने के लिए। अदानी ने जो गफला किया है बड़ा, हम सब आम जनता उसके कारण फंस चुके हैं। हम एलआईसी से, एसबीआई से और पूरे देश से के जो जनता है, एसबीआई में जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, एलआईसी के जो पॉलिसी होल्डर्स हैं, उनके हित में हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो जेपीसी लागू करे। कुल 75,000 करोड़ रुपीस जो है वो आम जनता के जो एलआईसी में और एसबीआई में है, उसका क्या होगा? आज जो अदानी है, हमें पता है वो भी बहुत जल्द देश से भाग जाएगा। वो भागने से पहले उसका जो अमाउंट है, उनके जो एसेट्स है, उसे फ्रीज किया जाए और एलआईसी से और जो एसबीआई से जो लोन्स है वो वापस एलआईसी और एसबीआई में जाए, ताकि आम जनता जो है वो फंसे नहीं। महंगाई से त्रस्त है और ऊपर से अब ये और बड़ी मुसीबत है। सारे देखो, एलआईसी में कौन अपना पैसा निवेश करता है, एसबीआई में कौन अपना पैसा निवेश करता है? आम जनता। और ये आम जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। हमारे पॉलिसीज का क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? हमारे पॉलिसीज का क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? हमारे मेहनत के पैसे का क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? आम जनता को फंसाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आम जनता को फंसाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। 7 समुंदर पार
फाइनेंशियल मार्केट्स के बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े स्टॉक मार्केट्स, S&P, डाउ जोन्स अदानी एंटरप्राइजेस को यह कहकर बाहर निकाल रहे हैं कि उनके खिलाफ बहुत गहन आक्षेप और आरोप है फ्रॉड के, और इसलिए वो इंडेक्स में बने नहीं रह सकते हैं। 7 समुंदर पार जो जॉनसन एलारा कैपिटल के डायरेक्टर थे, जिन्होंने अडानी के FPO में पैसा लगाया था और पूर्व यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भाई हैं, उनको अपने पद से, डायरेक्टर थे एलारा कैपिटल में, उनको अपने पद से रिजाइन करना पड़ा। लेकिन हिंदुस्तान में 7 समुंदर पार इंस्टीट्यूशंस जो हैं आक्षेपों को लेकर चिंतित हैं और एक्ट कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा लग रहा है मानो जी कुछ हुआ ही ना हो। सेबी से एक शब्द सुनाई नहीं देता है। कहां है SFIO, कहां है ROC, कहां है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो ऐसे बर्ताव कर रही है शुतुरमुर्ग की तरह कि उन्होंने जमीन के नीचे सर कर लिया है और मानो कुछ हुआ ही ना हो। तो असलियत यह है कि अडानी जी जो हैं वो सबको ले डूब रहे हैं। कैपिटल मार्केट्स में, मतलब दलाल स्ट्रीट पर 15 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है 24 जनवरी से आज तक। 15 लाख करोड़ डूबे हैं। 10 लाख करोड़ अडानी जी के डूबे हैं, लेकिन 5 लाख करोड़ उन रिटेल इन्वेस्टर्स के डूबे हैं जिन्होंने इस विश्वास से पैसा मार्केट में लगाया था कि वो मार्केट के चलते बढ़ेगा, पर उनको भी झेलना पड़। उनका अडानी से कोई लेना देना नहीं है। वो शायद हिंदुस्तान की 4000 से ज्यादा जो लिस्टेड कंपनीज है, जो अच्छे से चलती हैं, जो साफ सुथरी हैं, जिसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, उसमें पैसा लगाया हुआ है, लेकिन भुगतना उनको भी पड़ रहा है अडानी जी के कुकर्मों को और सरकार की मिली भगत को। तो सरकार एक्ट क्यों नहीं कर रही है, ये सवाल है। क्यों सेबी कुछ नहीं कर रहा है, क्यों SFIO कुछ नहीं कर रहा है, कहां है ED, कहां है MCA, कहां है ROC, कोई शब्द नहीं है। मोदी जी ने तो आंखों पर पट्टी बांध ली, क्योंकि वो तो दोस्ती निभाने पर तुले हुए हैं। वो तो सदन में भी चर्चा नहीं होने देते, सदन को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह पूछा जाएगा कि उस रिटेल इन्वेस्टर को कौन बचाएगा जो अडानी जी के कुकर्मों का फल भुगत रहा है, जिसके 5 लाख करोड़ से ज्यादा खत्म हो गए, नष्ट हो गए मार्केट में। अब अडानी जी कोई छोटी सी किराने की दुकान तो है नहीं। अडानी जी मोदी जी की कृपा से इस देश के सबसे बड़े, सबसे अमीर आदमी बन गए थे। उनकी मोनोपोली एयरपोर्ट पे है, उनका एकाधिकार मोनोपोली पोर्ट्स में है, उनकी मोनोपोली फूड एंड एग्रीकल्चर में है। क्या गोडाउन, क्या वेयर हाउसेज, क्या खाने वाला तेल, सब में वो घुसे हुए हैं। फलों के बागान तक में वो घुसे हुए हैं। उनकी मोनोपोली रिन्यूएबल एनर्जी में है, उनकी मोनोपोली सीमेंट में है, उनके 10 लिस्टेड कंपनीज मार्केट में है, 5 और लिस्ट होने वाली थी। तो जब इतना बड़ा एक जो ग्रुप होता है और मोदी जी की कृपा से इतना बड़ा बना और इतनी जल्दी से विकसित हुआ ग्रुप है, जब डूबता है तो वो सबको ले डूबता है। ये इकोनॉमी को ध्वस्त करने की कुवत रखता है। और ये बात डाउ जोन्स, S&P जैसे लोग, सिटी ग्रुप जैसे लोग, क्रेडिट स्विस जैसे लोग पहचान रहे हैं, फिच जैसे लोग पहचान रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार जो है वो आंख पर पट्टी बांधे हुए और मुंह पे दही जमाए हुए बैठी हुई है। तो पूछने की बात यह है कि LIC, SBI, इनसे सवाल कब पूछे जाएंगे? निवेशकों ने, जो पॉलिसी होल्डर, 30 करोड़ पॉलिसी होल्डर LIC के हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई लगाई थी, उनको यह कह देना कि जी हम तो 20,000 पे आए थे करोड़ पे, 30,000 हो गए। जी नहीं, आपने 100 रुपए लगाए थे मार्केट में। वो 100 रुपए 10 साल पहले लगाए थे, वो 5 साल बाद 1000 रुपए हो गए, लेकिन उसके 5 साल बाद वो 200 हो गए। तो आप ये सोचकर संतुष्ट रहिएगा कि 100 रुपए 200 हो गए, या ये सोच के चिंता जताइएगा कि 1000 रुपए कैसे 200 हो गए। वही काम LIC कर रहा है, जबानी जमा खर्च। SBI, 45 करोड़ लोग इस विश्वास से SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खोलते हैं कि सरकार का बैंक है, डूबेगा नहीं, कुछ गलत काम नहीं करेगा। 81,000 करोड़ रुपए बैंकों ने कर्जा दिया है अडानी जी को, जो उनके कुल कर्जे का मात्र 38% है। और उस 38% में भी 8% तो प्राइवेट बैंक का है और 30% सरकारी बैंक का है। तो सवाल ये तो पूछना बनता है ना कि हिंदुस्तान के लोगों की गाढ़ी कमाई, टैक्स पेयर्स का पैसा जो सरकारी संस्थाओं ने अडानी जी को भेंट स्वरूप दिया था, वो क्यों दिया था? और आज जब रिटेल निवेशक, जब छोटे छोटे निवेशकों की पूरी पूंजी ध्वस्त होती जा रही है, उड़ती जा रही है, ब्लड बाथ मचा हुआ है मार्केट में, तो सरकार क्या कर रही है? ना सदन में बहस करने की अनुमति देती है, ना JPC कराती है, ना सुप्रीम कोर्ट के जज से कोई जांच कराती है। तो आंख मूंद लेने से इसका निवारण नहीं होगा मोदी जी, क्योंकि अब वक्त है मित्रता छोड़कर कर्तव्य निभाने का। और कर्तव्य आपका हिंदुस्तानियों के प्रति है,
एक अडानी जी के प्रति नहीं है। ये बात 7 समुंदर पार फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन समझ गए हैं, लेकिन आपकी समझ में ये बात नहीं आ रही। अडानी को लेकर के तमाम राजनीतिक दल जो है वो अपनी अपनी तरफ से बातें तो रख रही हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी जो है सबूत पेश नहीं कर पा रहे। और ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आज के दिन में जो है अडानी के ऊपर कई सारे सवाल उठे, लेकिन उन सवालों के घेरे में फंसे अडानी के ऊपर जो है अभी तक किसी भी बात को लेकर के स्पष्टता नहीं आई है। ना ही उनको किसी मामले में जो है अभी तक गिरफ्तार किया गया है, ना ही उनके ऊपर जो है कोई बड़ा फैसला सुनाया गया है। ऐसे में अडानी जो है वो अभी बाइज्जत बरी होकर के घूम रहे हैं, और जो विपक्ष इस वक्त आरोप लगा रहा है उस आरोपों का जो है अडानी के ऊपर कोई फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। हालांकि बस इतना देखा जा रहा है कि उनके स्टॉक्स में जो है गिरावट जरूर दर्ज की जा रही है, लेकिन वहां पर भी अगर देखें तो वो एक ऐसे मंजर के पास से गिर रही है जहां से उनका ज्यादा नुकसान अभी तक नहीं हुआ है। बहरहाल इस खास रिपोर्ट को देखने के बाद आप लोग के क्या तर्क है, कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि राजनीतिक दलों की तरफ से जो यहाँ पर बातें कही जा रही है, जो यहाँ पर सुझाव दिए जा रहे हैं, जो खुलासे किए जा रहे हैं, आप उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं। फिलहाल आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए Next 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।